हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 21 अक्टूबर और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज 21 अक्टूबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट की। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? तो ये है धोर्डो गांव। तो देखिए UNWTO विश्व पर्यटन संगठन, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1946 के अंदर। फिर देखिए भारत इसके अंदर कब शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 1975 के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट है, और 27 सितंबर को जो है प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और इस बार देखिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कितने शामिल हुए इसके अंदर? तो 54 गांवों को जो है इसके अंदर शामिल किया गया है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में। और भारत का एकमात्र गांव कौन सा है जो कि इसके अंदर शामिल हुआ है? तो वो है धोर्डो गांव, जो कि कच्छ का रण गुजरात के अंदर स्थित है। और यहाँ पर 100 दिन के रण उत्सव का आयोजन होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ललन टॉप में देखिए 39वीं विश्व धरोहर कौन सी है भारत की? तो ये बनी है रामप्पा मंदिर, जिसे काकतेश्वर भी कहा जाता है। ये तेलंगाना में स्थित है। 14th ये बनी है। तो 40 नंबर की है धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। 41वें नंबर की बनी है शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और ये बाद में जाकर जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया था, जो कि अभी वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज भी बन गया है। इसके बाद देखिए 42वें नंबर के वर्ल्ड हेरिटेज ये है होयसल मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक के हैं। इसके बाद देखिए भारत का फर्स्ट 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो ये है मोढेरा गांव, जो कि गुजरात का है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ किया गया है पंजाब राज्य के अंदर। तो देखिए द होप इनिशिएटिव, इसकी शुरुआत पंजाब के CM जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, इनके द्वारा किया गया है। और इसको जो शुरू करने का उद्देश्य है वो है नशे के खिलाफ लड़ाई करना, नशे को समाप्त करने का इसका उद्देश्य है। फिर देखिए 3 चीज़ों पे इसके अंदर फोकस किया जाएगा, प्रार्थना, प्रतिज्ञा और खेल पे। फिर देखिए कहाँ प्रतिज्ञा ली जाएगी? तो ये स्वर्ण मंदिर, यहाँ पर प्रतिज्ञा ली गई है। स्वर्ण मंदिर इसकी नींव मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी और इसका निर्माण जो है रामदास साहिब के द्वारा करवाया गया है। और साथ ही में देखिए इस पर सोना झड़वाने वाले कौन थे? तो ये थे राजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललन टॉप में देखिए ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार के अंदर चलाया गया है। ऑपरेशन गरुड़ ये CBI के द्वारा ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड ये इजराइल ने हमास के खिलाफ चलाया गया है, जो कि वर्तमान में बहुत चर्चा में है। फिर देखिए ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये हमास ने इजराइल के खिलाफ चलाए हैं। फिर देखिए ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की और सीरिया में चलाया गया है भारत के द्वारा। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में चलाया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में चलाया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब 2023 कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 20 अक्टूबर को। तो देखिए विश्व सांख्यिकी दिवस ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये 5 साल में एक बार मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 20 अक्टूबर 2010 को। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, जबकि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 19 जून को। इसके बाद देखिए तो 19 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये PC मालनोविस के बर्थडे पर मनाया जाता है। और साथ ही में देखिए जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये PC मालनोविस मॉडल पे आधारित था। इसके बाद देखिए ललन टॉप में इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को। वर्ल्ड टीचर्स डे ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पोस्टल या डाक डे ये 9 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व कॉफ़ी दिवस ये 1 अक्टूबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये 11 अक्टूबर को मनाया गया है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए वर्ल्ड फूड डे तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को और नेशनल यूनिटी डे तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ हुआ है? क्या है क्वेश्चन, वापस पढ़िए। हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है भारत के अंदर। तो देखिए
ICMR जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिसिन रिसर्च है, इसके द्वारा पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल परीक्षण किया गया है। ये 99% सुरक्षित और प्रभावकारी है और इसका जो असर रहने वाला है ये 13 साल के लिए रहने वाला है। फिर देखिए विश्व का ये पहला इंजेक्शन है और ये दवा है और इसमें जो दवा यूज़ की जाएगी वो होंगी रिसुंग दवा जो कि शुक्राणु को नष्ट करने में सक्षम है। इसके बाद देखिए नसबंदी, तो महिला में जो की जाती है उसे ट्यूबकेटोमी कहा जाता है और पुरुष में जो की जाती है उसे वेसेक्टोमी कहा जाता है। जो महिला के अंदर की जाती है उसमें फेलोपियन ट्यूब को या तो बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यूविन पोर्टल, ये गर्भवती महिला और बच्चों के लिए चलाया गया है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है और इस हार्मोन को लेबर पेन हार्मोन, बर्थ हार्मोन और लव हार्मोन कहा जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है यूके के अंदर। तो देखिए कैब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 इसका आयोजन वेल्स यूके के अंदर हुआ है और इसमें सैन्य गश्ती का ये मतलब सैन्य गश्ती का ओलंपिक था और इसमें भारतीय सेना ने जो भारतीय सेना की गोरखा बटालियन थी इसने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। इसके अंदर देखिए 60 किलोमीटर का जो उबड़ खाबड़ ट्रैक था इसके ऊपर इसका आयोजन करवाया गया था। ललन टॉप में देखिए एशियन गेम्स ये 19वें क्रम का था 2023 में और होंगजाओ चाइना के अंदर ये संपन्न हुआ है। इसके बाद देखिए फर्स्ट रैंक का इसके अंदर चाइना के, सेकंड पे है जापान, थर्ड पे है साउथ कोरिया और फोर्थ रैंक पर है अपना भारत। भारत ने कितने पदक जीते इसके अंदर? तो 107 पदक जीते हैं जिसमें से 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल है। फिर देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुए थे। फर्स्ट रैंक आई थी इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की और अपना भारत था इसके अंदर फोर्थ रैंक पे। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, भारत की रैंक कितनी है इसके अंदर? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर भारत की रैंक थी 7th और इसका होस्ट था चाइना। टोक्यो ओलंपिक 2020 ये 32वें क्रम का था, 7 पदक जीते थे इसके अंदर भारत ने और भारत की रैंक आई थी 48। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए कार्तिकेयन मुरली। तो देखिए हाल ही में कतर शतरंज टूर्नामेंट हुआ है, इसके अंदर विजेता बने हैं कार्तिकेयन मुरली जो कि तंजावुर तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी है और ये वर्ल्ड के नंबर 1 शतरंज प्लेयर थे। इसके बाद देखिए जो कार्तिकेयन मुरली है ये थर्ड भारतीय बन गए हैं मैग्नस कार्लसन को हराने वाले हैं। फर्स्ट कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे, सेकंड थे हरिकृष्णा और थर्ड बन गए हैं कार्तिकेयन मुरली। ललन टॉप में देखिए विश्व शतरंज चैंपियनशिप हाल ही में बाकू अजरबैजान में हुई है, इसके अंदर विजेता बना है मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, इसने इसके अंदर गोल्ड जीता है। और विजेता बने हैं आर प्रज्ञानंदा जो कि भारत के हैं, चेन्नई के रहने वाले हैं, इन्होंने इसके अंदर सिल्वर मेडल जीता था। फिर देखिए 83 नंबर के जो नवीनतम ग्रैंड मास्टर है भारत के वो कौन है? आदित्य सामंत है जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है विश्व शतरंज दिवस, ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। कोनेरू हम्पी ये शतरंज की खिलाड़ी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो ये है विजयलक्ष्मी पंडित। फिर देखिए फीडे जो कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, इसके उपाध्यक्ष है विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ये बने थे विश्वनाथ और इनकी बुक है माइंड मास्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय सेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? तो यह है INS इम्फाल। तो देखिए प्रोजेक्ट 15B जो कि 15B के तहत बंजगाम डॉक लिमिटेड के अंदर इन जहाज का निर्माण किया गया है। तो इसके तहत थर्ड स्टील्थ विध्वंसक जहाज ये बना है INS इम्फाल। इसमें देखिए स्टील्थ का अर्थ होता है दुश्मन रेडार के पकड़ में ना आए और विध्वंसक मतलब युद्ध और लड़ाई में काम आने वाला जहाज। तो देखिए इसको हाल ही में सौंप दिया गया है भारतीय नौसेना को। इसके अंदर देखिए 4 जहाज है। फर्स्ट है INS विशाखापट्टनम, सेकंड है INS मुरुगाओ, थर्ड हाल ही में इसको सेना में शामिल कर दिया गया है नेवी के अंदर INS इम्फाल को और फोर्थ है INS सूरत। इसके बाद देखिए ललन टॉप में रमन फर्स्ट का जो कि एक इंजन है, रमन फर्स्ट एक इंजन है का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट कंपनी जो कि हैदराबाद की इसके द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7th एंड अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है बनने वाला? तो ये है INS महेंद्रगिरी और इसको मुंबई से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान किसने सौंपा है? तो ये स्पेन देश ने सौंपा है। फिर देखिए किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? तो INS वागीर ने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रोजेक्ट
75 के तहत, जो कि भारत और फ्रांस के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। तो देखिए इसके द्वारा 6 पनडुब्बी का निर्माण किया गया है। तो कौन कौन सी पनडुब्बियां हैं? कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागेश्वर। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला 6th जहाज कौन सा है? तो ये है आईएनएस विंध्यगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सा पनडुब्बी विकसित किया गया है? तो यह है मत्स्य 6000 और इसको तैयार किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है सीबीआई से। तो देखिए चक्र 2 अभियान ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। केंद्रीय जो अन्वेषण एजेंसी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके द्वारा चक्र 2 अभियान चलाया गया है। क्यों? तो वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए, जैसे कि जो साइबर क्राइम है और क्रिप्टो करेंसी क्राइम है, इसको रोकने के लिए। फिर देखिए सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 को। इसके हेड अभी वर्तमान में प्रवीण सूद। और इसको पावर कहाँ से मिलती है? तो इसको जो दिल्ली का विशेष पुलिस स्थापना एक्ट है 1946, इससे जो है इसको पावर मिलती है। फिर देखिए लैंड टॉप में सीवीसी जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, ये कौन है अभी भारत के? तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संतानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। फिर देखिए सीआईसी कौन है भारत के? केंद्रीय सूचना आयुक्त, तो यह है यशवर्धन सिन्हा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो यह है राजीव कुमार। और सीएजी कौन है भारत के? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीजीए कौन है? तो लेखा महानियंत्रक, यह है एसएस दुबे। और साथ ही में देखिए एजी जो महान न्यायवादी है भारत का, वो कौन है? तो आर वेंकटरमणी है। और जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश, वो है DY चंद्रचूड़। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो ये भी विकसित किया गया है, इसका विकास किया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो देखिए सागर से सारांश, इसको विकसित किया गया है सीबीएसई के द्वारा, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेकेंडरी, क्या है इसकी फुल फॉर्म? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके द्वारा इसका विकास किया गया है। और ये एक विद्या समीक्षा पोर्टल है। इसमें कितने स्कूल है, कितने टीचर्स है, कितने स्टूडेंट्स है, इनका डेटा यहाँ पे रहने वाला है एक साथ। तो स्कूल्स कितने हैं? तो 28,000 प्लस स्कूल्स का डाटा और 13 लाख प्लस टीचर्स का डाटा और साथ ही में 3 करोड़ प्लस स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पे रहने वाला है। फिर देखिए सीबीएसई, इसकी स्थापना हुई थी 1929 को। हेड इसकी वर्तमान में निधि छिब्बर। लैंड टॉप में देखिए वुड डिस्पेस, जिसको आधुनिक शिक्षा का मेघना कार्टा कहा जाता है, ये डलहौजी के कार्यकाल में 1854 में आया था। शिक्षा का अधिकार, इसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था, मूल अधिकार। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, इसको मूल अधिकार बनाया गया था और आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था। फिर देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 2009 में आया था और इसको लागू किया गया था 2010 के अंदर। टॉमस रेले आयोग, ये कर्जन के कार्यकाल में आया था और ये संबंधित है यूनिवर्सिटी से। फिर देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा ये मिला है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी के हेड अभी वर्तमान में दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन कौन सी है? तो ये है नमो भारत। तो देखिए नमो भारत ये संबंधित है आरआरटीएस, जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इससे संबंधित है, इसका हिस्सा है ये। और ये देश का पहला रेल है ऐसा। और इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद स्थान से की गई है और इसका नाम है नमो भारत। इसकी स्पीड रहने वाली 180 किलोमीटर प्रति आवर और आधारशिला इसकी रखी गई थी 2009 के अंदर। और इसका जो ट्रैक रहने वाला है, मतलब कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के मध्य ही चलने वाली है। टोटल 82 किलोमीटर का ये जो है ट्रैक होने वाला है इन दोनों, मतलब दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के मध्य, और 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए अभी ये जो स्टार्ट हुआ है ये 17 किलोमीटर की दूरी पे इसको, जो 17 किलोमीटर का ये ट्रैक है, इस पे इसको शुरू किया गया है, जो कि इसको दूरी कंप्लीट करने वाली है। मतलब 17 किलोमीटर को ये ट्रेन कंप्लीट कर लेंगी 12 मिनट के अंदर। इसके बाद देखिए ऐसे 10 ट्रेन का विकास किया जाएगा और एक ट्रेन में 1700 यात्री बैठने वाले हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।